हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन सीखने वाले यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल भाषा में अपन सीखेंगे एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। तो जिन्होंने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन सीखते हैं सबसे पहले एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर पहला पर्सन है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हमारे यहाँ पे 12, 30, 40 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है। भाई मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पर मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें किस किस का एलसीएम निकालना है, यहाँ पर 12, 30 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 12 को और 30 और 40 कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है संख्या को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपने एक वर्टिकल लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल यानी कि इस प्रकार से आपको एक लाइन खींचनी है। ठीक है, 5 संख्या के पास से ऊपर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो ना, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग आपको लगाना है पहले शुरू में। ठीक है, जैसे मान के चलिएगा, अगर आप बोलोगे यहाँ पर कि यहाँ पर तो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर 1 होती है, तो हम क्या 1 का भाग लगाएंगे यहाँ पर। दोस्तों याद रखना, अगर हम यहाँ पर 1 का भाग लगाए तो यहाँ पर ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। हाँ, संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी तो हमारा आंसर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर 2 को सबसे छोटी संख्या मान के चलेंगे और 2 का ही भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर सोच लेना है कि यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है क्या, और 2 का भाग यानी किस किस में जाता है, जिसके लास्ट में यहाँ पर 0 हो, 2 हो, है ना, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, इस प्रकार से जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाता है। तो देखो यहाँ पर 12 में लास्ट में 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। तो इस प्रकार से भी आपको सोच लेना है। ठीक है, तब जाकर आपको 2 का भाग लगाना है। 2 का नहीं जाता है तो 3 का लगाना है। ठीक है, फिर 5 का लगाना है, यानी प्राइम संख्या का आपको यहाँ पर भाग लगाना है। ठीक है, चलिएगा अब 2 का भाग लगाते हैं। देखो यानी कि 2 के फाड़े में 12 कितनी बार आता है, तो मैं 2 का फाड़ा बोलूँगा। 2 का फाड़ा बोलने पर मेरे को यहाँ पर 12 मिलते हैं 6 बार में। ठीक है, यानी 6 दूनी 12, यानी 2 छिकी 12 हो गया। तो यहाँ पर 6 बार में भाग चला गया। ठीक है, कोमा कोमा लगा देना। अब मैं यहाँ पर 2 का फाड़ा जो है 30 में लगाऊंगा और मुझे ये देखना है कि 2 के फाड़े में 30 कितनी बार में आता है। तो देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 15 बार में आएगा। और फिर 40 में लगाएंगे, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा अब फिर से मैं यहाँ पर आपको एक जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा मेरे भाई। अब आपको करना है क्या है, अब आप बोलोगे सर क्या आप 3 का भाग लगाए, बिल्कुल नहीं, जब तक 2 का जाएगा तब तक आपको 2 का लगाता रहना है। अब मेरे को एक चीज़ आप एक और बोलोगे, सर जी यहाँ पर देखो लास्ट में तो 6 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 5 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया है, तो मतलब इन दोनों में तो 2 का जाएगा, इसमें 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरे भाई जब तक किसी भी एक सिंगल नंबर में अगर भाग जा रहा हो 2 का तो तब तक लगाते रहना है। आपको भाग कब नहीं लगाना है, जब जब किसी भी संख्या में भाग नहीं जा रहा हो 2 का, उस समय यहाँ पर आपको 2 का भाग लगाना है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 20 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में 2 का भाग जा रहा है, तो लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 2 का 6 में लगाएंगे तो 2 तिया 6 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया है। अब आप बोलोगे सर 2 के फाड़े में तो 15 नहीं आते हैं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, नहीं जा रहा हो तो आपको ऐसा का ऐसा लिख लेना है 15 को। ठीक है, लिख दिया। अब 20 में तो जाएगा भाई, तो यहाँ पर आ गया 10। ठीक है,
अब यहाँ पर देखना, अब देखो 3 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, और 2 यानी 10 में 2 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा, मैंने बताया था जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो वहाँ पे 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं, 3 में नहीं जाता है तो ऐसा का ऐसा, 15 में नहीं जाता है तो ऐसा का ऐसा, 2 बचे 10। यहाँ पर कितना है मेरे भाई? यहाँ पर आ गया 3, 15, 5। अब 2 के फाड़े में ये संख्या नहीं आती है, यानी 2 के फाड़े से ये संख्या नहीं कटेगी। कोई एक संख्या भी नहीं बच रही यहाँ पर कि 2 के फाड़े से कट जाए। तो करना क्या है, अब 2 का अगला लेंगे। 2 का अगला क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो 3 लेंगे यहाँ पर, देखो 3 एकाम 3 कट गया, 3 पंजे 15, 5 में नहीं जाता है तो 5, ऐसा का ऐसा। इस लाइन को थोड़ा लंबा कर देता हूँ, फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब 3 का नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। अब 5 का लगा के देखते हैं, 5 का जाएगा। देखो 1 में नहीं जाता है तो 1 का 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब 1 1 आ गया है यहाँ पर। अब 1 1 में तो भाई साहब 1 1 का जाएगा, लगाते रहो 1 1 क्या आता रहेगा। तो हम यहाँ पर इस भाग को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब देखो आपको एलसीएम कैसे निकालना है। जितने भी यहाँ पर आपने ये फैक्टर लिया है, ठीक है, ये जितने भी आपने फैक्टर लिया है उन सभी के मल्टीप्लाई करना है, इन सभी के गुणा करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पर 2, फिर गुणा, फिर 2 गुणा, फिर 2 गुणा, 3 गुणा और यहाँ पे 5, ठीक है। इन सभी का गुणा आपको करना है, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ये 120 आपका एलसीएम हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया है। इस प्रकार से आपको जो है एलसीएम निकालते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर एलसीएम निकालना आ गया होगा। अब भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतने प्यार से यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। अपने दोस्तों के पास में भी शेयर नहीं करते हो। तो मेरे भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलेगा, अब सीखते हैं अपन यहाँ पर HCF, ठीक है। आपको फुल फॉर्म बताना भूल गया हूँ। देखो यहाँ पर जो एलसीएम होता है ना, जो यहाँ पर आपका एलसीएम होता है, इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। यानी लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगा रहे थे ना, तो इससे समझ जाना आपको लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है ना। हमने लगाया, अगर सबसे छोटी छोटी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो उससे बड़ी लेंगे, फिर उससे बड़ी लेंगे, फिर उससे बड़ी लेंगे। इस प्रकार से अपन एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ये चीज़ यहाँ पर समझ गए तो चलिएगा। अब चलते हैं हमारे यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलेगा भाई। अब यहाँ पर जो है हम निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले हम पिछली बार भूल गए थे, तो इस बार नहीं भूलेंगे। HCF की पहले फुल फॉर्म बताना ज़रूरी होता है। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है, देखो पहले ही शब्द से समझिएगा, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर लेंगे। अब देखो आपको करना क्या है, अपन एलसीएम कैसे निकाल रहे थे, ये सारी की सारी संख्या है, तो अपनी सारी की सारी संख्याओं को इस प्रकार से अपने लिख लिया है। अब इस सारी की सारी संख्या हमने लिख लिया है, तो इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन खींच रहे थे, और यहाँ पे जो है अब इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 का भाग लगाना है। और किसी भी एक संख्या में भाग चला जाए तो उसका भाग लगा देना। ये बात मैंने बताई थी आपको एलसीएम में, लेकिन हम सीख रहे हैं HCF, ठीक ठीक है मेरे भाई। क्या सीख रहे हैं अपन यहाँ पर? HCF। तो HCF में ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, समझ गए? इतना चीज क्लियर कर लेना। HCF क्या होता है? तो भाई HCF का मतलब ये होता है कि अगर जिस भी संख्या का यहाँ पे आप भाग लगा रहे हो, कोई भी संख्या हो, यहाँ पर जिस संख्या का यहाँ पर भाग लगा रहे हो, तो वो संख्या यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को भाग दे जाए, यानी तीनों संख्याओं को विभाजित कर जाए, ठीक है।
ऐसे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है भाई 2 लेता हूँ। 2 मुझे एक ऐसा दिख रहा है जो यहाँ पर 10 को भी भाग दे देगा, 6 को भी दे देगा और 40 को भी यहाँ पर भाग दे देगा। तो भाग लगा के देखते हैं। 2 पचे 10, 2 तिया 6 और यहाँ पर चला जाएगा 20। ठीक है, 2 पचे 10 आ गया है। ठीक है, 2 पचे 10, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 यहाँ पर आ गया है 20। अब यहाँ पर आपको जो ऐसी संख्या देखना है जिसका भाग 5 में भी चला जाए, 3 में भी चला जाए और 20 में भी चला जाए। ऐसा नहीं करना है कि 20 में यहाँ पे 0 आ रहा है तो 2 का भाग लगाएंगे। वो सारा खेल जो होता था वो एलसीएम का होता था। ठीक है, यहाँ पर उसी संख्या का भाग लगाएंगे जो तीनों में जाए। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखो 20 में 2 का चला जाता है लेकिन 5 में और 3 में नहीं जाएगा। 3 का लगाएंगे तो 3 में जाएगा, 5 और 20 में नहीं जाएगा। 5 का लगाएंगे तो 5 में जाएगा, 20 में जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन बनने लगे जब आपको ऐसा लगने लगे कि भाई अब ये संख्या किसी एक फाड़े से विभाजित नहीं होने वाली, ये अटक गया अब, है ना। अब ये किसी एक संख्या से नहीं कटेगी, सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो एक संख्या है जिससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है रोक देना है एचसीएफ को। और जो आपने फैक्टर किया है, जैसे यहाँ पर आपने 2 किया है, यही 2 आपका क्या होगा भाई, HCF। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, HCF। आगे भाग जा रहा होता तो हम लगाते, लेकिन आगे भाग नहीं जा रहा है। ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिल रही है जो 5, 3, 20 को विभाजित कर सके। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।